नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं आनंद होंगे। अपना ख्याल रखिए। आओ बात करें। मैं आज बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की। करीब 10 साल पहले की बात है। परिवार का एक व्यक्ति, मतलब मेरा बड़ा बेटा, अस्पताल में भर्ती था। वो गांव में था उस समय। उसकी तबीयत खराब हुई तो गांव की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बनाया गया है, 100 बेड का बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बदहाल हालत थी तो वहाँ इलाज नहीं मिला। और प्राइवेट में भी कोई डॉक्टर ऐसे नहीं है। सभी जो झोला छाप टाइप के होते हैं यही होते हैं। तो ऐसे ही किसी डॉक्टर को दिखाया गया, उसको आराम नहीं हुआ तो उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिले, जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कर लिया। एक दिन रखा, हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बोले कि उसको रेफ़र कर दिया गया लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसका अपना ट्रॉमा सेंटर है, तो उसके लिए रेफ़र कर दिया गया। एम्बुलेंस सरकारी नहीं मिली जिला अस्पताल में, प्राइवेट एम्बुलेंस से हम लेके गए KGMU। वहाँ पर भर्ती कराया गया। लेके गए तो अब व्यवस्था देखिए वहाँ पे कि तमाम मरीज ऐसे ही आ रहे हैं। ट्रामा सेंटर है तो मरीज आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, चल रहा है। तो उसमें सिस्टम था कि सबसे पहले बाहर एक बरामदे में जो है, जो मरीज आते थे तो उनको कुछ डॉक्टर देखते थे, फिर वो तय करते थे कि इनको किस विभाग में ले जाना है। तो इस तरह जो है वहाँ मतलब देखा जा रहा था। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था सही लगी कि किसको किस जगह पे पर इलाज मिलेगा, क्या बीमारी है और कि कहाँ पर इलाज मिलेगा, तो उस जगह उसको भेज देते थे। तो इस तरह भेज देते थे, लेकिन उसमें जो सिस्टम था, सिस्टम तो सही था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से किया नहीं जा रहा था। तो बहरहाल जैसे तैसे जो है हमें भेजा गया। संबंधित विभाग में गए तो वहाँ जांच कराने के लिए, सबसे पहले जांच कराने के लिए किया गया। मतलब इलाज शुरू नहीं हुआ, मरीज रेफर होके आया है तो उसका जो एक प्राथमिक तौर पे जो इलाज होता है, इलाज शुरू करने के बजाय वो टेस्ट के लिए भेज दिए कि इनका जो है अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, एक्सरे करा के लाओ, और कई तरह की जांचें लिख दी। तो उसके लिए मरीज को लेके जाना पड़ा। अब जो ट्रामा सेंटर में जहाँ पे ये जांच की व्यवस्था थी, लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि हमारा नंबर आने में 1.5 घंटा लग गया। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि मरीज इमरजेंसी में आया, रेफर होके आया है, उसे इलाज की ज़रूरत है, इलाज नहीं शुरू किया गया, उसकी जांच के लिए भेज दिया गया। और जांच में जहाँ जांच होनी है वहाँ हालत है कि 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे वहाँ प्रतीक्षा करनी है। और मरीज आपका सीरियस है, उसको इलाज की तत्काल ज़रूरत है। तो कल्पना करके सोचिए कि ऐसी हालत में किसी की भी क्या हालत होगी और मरीज की क्या हालत हो सकती है। क्या मरीज के पास, अधिकतर ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम नहीं होता है, उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। और उनको आप जांच करने के लिए भेज रहे हैं, इलाज नहीं, जांच करने के लिए
कर दिए कि ये जांच करा के लाओ, और जांच की हालत ये है कि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि 2-2 घंटे लग रहे हैं जांचों में, अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराने में। भीड़ और धक्का मुक्की अलग चल रही है। तो ये जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। शुरू से ही इसको आप समझ सकते हैं कि जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल बदहाल हालत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल नकारा बदहाल हालत, कोई इलाज नहीं, जिला अस्पताल कोई इलाज नहीं, रेफर कर दिए लखनऊ जाओ, वहाँ ये हालत है। बहरहाल जैसे तैसे करके जांच वोंच करके जो है भर्ती हुआ, तो उसका जो है जैसे तैसे इलाज शुरू हुआ, किसी तरह से हुआ, चलने लगा इलाज जो है। तो वहाँ पे जो तीमारदार हैं उनके रहने की व्यवस्था नहीं, दूर दूर से लोग जाते हैं, उनके मरीज वहाँ भर्ती होते हैं, तो एक आदमी के रहने के लिए अलाउ है, उसके लिए भी कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वो खड़ा रहे, टहलता रहे, जो मर्जी करे। तो एक आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता, एक आदमी से सारी चीज़ें चल नहीं सकती। एक आदमी वहाँ पे मरीज के पास रहे, एक आदमी की ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो छोटे मोटे काम करता रहे, और एक दो आदमी वैसे भी चाहिए। मतलब अगर किसी का मरीज वहाँ एडमिट हो गया, भर्ती हो गया, तो 3-4 लोग तो चाहिए होते हैं कि वो रहें, ताकि प्रॉपर तरीके से सही समय पे दवा ला सकें और सारी चीज़ें हो सकें, क्योंकि अस्पताल में तो कोई चीज़ मिलनी नहीं होती है। जांच में कई घंटे का जो लाइन लगनी होती है वो तो लगता ही है, इसके अलावा कई सारी जांच बाहर लिख देंगे, दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए आना जाना पड़ता है। और फिर कोई ना कोई तीमारदार अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। और वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। आप जो है लोग गलियारे में या बरामदे में वहाँ रात को लेटते थे, तो गार्ड जो है लात से मार मार के भगाता था कि यहाँ नहीं सोना, यहाँ नहीं सोना, वहाँ नहीं सोना, ऐसा नहीं करना। अरे भाई, किसी का मरीज वहाँ एडमिट है और आपने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है। क्यों नहीं बनाई है? बनाई जानी चाहिए ना, नहीं बनाई है। अब बरामदा है, आदमी वहाँ लेट गया, सो गया ज़रूरत पड़ने पे, ताकि अपने मरीज के पास जा सके, लेकिन वहाँ से लात मार के भगा रहे हैं, गाली दे के भगा रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर खुले में पड़े रहते थे, पन्नी डाल के पड़े रहते थे, वहीं बनाते खाते और इस तरीके से पड़े रहते हैं। तो क्या इस तरह का रहना वहाँ पे और ऐसे रहना अच्छा लगता है? और ये एक अच्छे सिस्टम की, अच्छे व्यवस्था की निशानी है? इसे अच्छी व्यवस्था कहेंगे? कहीं से नहीं कहेंगे। आज भी यही हालत है, बल्कि इससे बदतर हालत है। व्यवस्थाएं वैसे की वैसे हैं। बारिश आ गई, लोग भीग रहे हैं, उनको खड़ा होने तक की जगह नहीं है। ऐसी स्थिति है। दवाइयाँ सब बाहर की लिखी जाएंगी, बाहर से ले आओ खरीद के। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? कहाँ से ले आएगा? उसका इलाज कैसे होगा? कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारे ही वार्ड में एक मरीज भर्ती था, पेट का ही था। वहाँ सारे गंभीर मरीज ही थे, लेकिन ये एक मरीज सुबह जो है उसको दवाई, मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स आई, तो उनने दवा मांगा। युवा था मरीज और उसके बूढ़े माँ बाप थे, कोई 65 साल के ऊपर उनकी उम्र रही होगी। वो व्यक्ति कहीं अम्बाला वगैरह में कहीं काम करता था, और
वहाँ से घर आ रहा था, यूपी के किसी ज़िले में उसका घर था। घर आ रहा था, रास्ते में ही बीमार हो गया था। उसके बाद उसको यहाँ पे इमरजेंसी में ले आके भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। माँ बाप के पास भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने दवा लिख दी, दवा बाहर मिलनी थी, दवा महंगी भी थी, तो वो माँ बाप पैसे नहीं ले आ पाए। नर्स ने कहा कि ये दवा लिखी हुई, इंजेक्शन लगना है, दवा ले आइए। तो वृद्ध पिता ने जो है हाथ जोड़ लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दवा कहाँ से लाऊं। तो नर्स ने कहा कि आप दवा नहीं लाएंगे तो ये ठीक कैसे होंगे। ने कहा कि अब हमको क्या पता, हमने तो जाना था, सुना था कि यहाँ आएंगे तो इलाज, दवा सब मिल जाएगी, तो जो आपके पास है उसी से इलाज करिए। तो नर्स ने कहा कि ऐसे तो ये ठीक नहीं होंगे, बिना दवा के कैसे ठीक हो जाएंगे। बाप कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, क्या कर सकता था। तो ये एक दशा है जिससे आप समझ सकते हैं कि इलाज कितना महंगा है और इलाज कैसे मिल रहा है, वो कैसे नहीं मिल रहा है, और व्यवस्था क्या है। तो ये एक आंकड़ा है अभी भी कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपको बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ सिस्टम है कैसे काम कर रहा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 1000 लोगों पे जो है एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, 1000 लोगों पे। हमारे यहाँ 10-10 हज़ार लोगों पे नहीं है। हालांकि लोकसभा में जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी पिछले दिनों ही दावा किया कि नहीं पूरे हैं, बल्कि उसके मानक से ज़्यादा हैं। तो उन्होंने उसमें सारे निजी, प्राइवेट, आयुष्मान और होम्योपैथी वगैरह वगैरह को जोड़ के सब बता दिए। बताइए ये लोग क्या इलाज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। गाँव की जितनी जनसंख्या पे एक अस्पताल होना चाहिए वो होता नहीं है, और जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जिला तक, वहाँ डॉक्टर नहीं होते। आधे से डॉक्टरों का पद खाली रहता है और दूसरे स्टाफ नहीं है, सब खाली हैं। जो हैं वो ठीक से ड्यूटी नहीं करते, कोई जांच नहीं होती, जांच करने वाला नहीं है। कहीं मशीन है तो कहीं मशीन ख़राब है, तो कहीं मशीन चलाने वाला नहीं है। मतलब एक अजीब तरह की अराजकता, बदहाली जो है व्याप्त है पूरा। तो मैं बता रहा था कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का एक सर्वे है, ये कहता है कि भारत में प्रति 1000 की जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध हैं। और ये हालत तो ग्रामीण क्षेत्रों में 30% ही है। ये जो 0.9% बेड की जो उपलब्धता है वो 30% ही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण आबादी है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम की क्या व्यवस्था है। बहुत बुरा हाल है। इस तरह से बेड नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भी नहीं है, और कोई जो है गुणवत्तापूर्ण जो है इलाज नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में बहुत असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएं और संसाधन नहीं है। कुछ निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी खराब सेवा की शिकायत आती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो खैर निजी क्षेत्र का कोई निजी प्राइवेट डॉक्टर भी जल्दी नहीं मिलेगा, जो मिलता है उसकी भी जो सुविधाएं हैं वो भी सवालों के घेरे में ही रहती हैं। तो ये हालत क्यों है ऐसा? हालत इसलिए है कि भारत जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का मात्र 2.1% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। मतलब जितना आपका जीडीपी है
उसका मात्र 2.1, 2% मान लीजिए, 2% क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। और यही है, इसी वजह से जो है वो हालत खराब है स्वास्थ्य की। इतनी ज़्यादा हालत खराब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पूरी उम्र जी नहीं पाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो शहर जाकर इलाज नहीं करा सकते, उनकी असमय ही एक तरीके से जान चली जाती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा इलाज नहीं करा पाते। अब जीडीपी का 2.1 अगर खर्च होगा, फीसदी खर्च होगा, तो क्या हालत होगी। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है 2025 तक जो है इस खर्च को हम 2.5% तक ले जाएंगे। ये भी अपर्याप्त है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कोई चीज़ें विकसित नहीं होने वाली है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये इलाज नहीं मिलता है तो इसका भार जो शहरी क्षेत्र में आप अस्पताल वगैरह बनाते हैं वहाँ मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, तो लखनऊ में पीजीआई है, केजीएमयू है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। तो इन पर आसपास के ज़िलों का या कहिए या पूरे प्रदेश का भार इन पे जो है निर्भर है। यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। कहने को सरकार ने अब हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज बना देंगे। बनाया भी है कई जगहों पे, कई जगहों पे शुरू हो गया, कई जगह बन रहा है, कई ज़िले अभी भी बाकी हैं। चित्रकूट वगैरह में तो खैर अभी बन ही नहीं पाया है। ऐसे ही तमाम ज़िले हैं अभी जहाँ बन नहीं पाया है। कहीं से इस साल से पढ़ाई शुरू हो गई है जैसे जैसे, लेकिन इलाज उलाज हो नहीं पाता है। वो मेडिकल कॉलेज वो ज़िला अस्पताल को ही बना दिया गया, ज़िला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। सुविधाएं दी गई नहीं, डॉक्टर हैं नहीं, स्टाफ है नहीं, कोई वो नहीं है, तो वहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, सब एकदम से जो है वो कहते हैं ना भगवान भरोसे है, तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं बन पाया, कोई कुछ नहीं बन पाया, इलाज नहीं हो पाया है। अभी भी जिलों में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने हैं वहाँ से मरीजों को रेफ़र ही किया जाता है, वो लखनऊ ही जाते हैं और वहाँ पे फिर इस तरह की मुसीबतें झेलते हैं। ऐसी हालत है जो तथाकथित ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों को तब तक इनकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, तब तक ये ठीक नहीं होंगे जब तक वहाँ पे डॉक्टर और पूरे स्टाफ नहीं होंगे, पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक उनका बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके अलावा आपको जो ज़िला अस्पताल आपने ख़त्म किया है, एक वो ज़िला अस्पताल भी बनाना पड़ेगा ताकि जो सामान्य मरीज हैं वो ज़िला अस्पताल में उनका इलाज हो जाए और मेडिकल कॉलेज में गंभीर रोगियों का इलाज हो सके। तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इस चेन को नीचे तक ले जाना पड़ेगा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे डॉक्टर रहे, स्टाफ रहे और जो प्राथमिक इलाज है वो मिल जाए। एक तय मानक के अनुसार कम से कम 10,000 आबादी पे तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जहाँ पे जो है छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाए, वहाँ पे डॉक्टर मिल जाए। उसके बाद जो है आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, कम से कम 100 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जहाँ पे जो है इलाज हो। उसके बाद ज़िला अस्पताल हो, फिर मेडिकल कॉलेज ज़िले में मिले। तो ये अगर चेन मजबूती से बनाई जाए तभी जाके जो है लोग गांव में रुकेंगे भी और उनको सही से इलाज मिल पाएगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। और 60 साल की उम्र तो ग्रामीण में शायद ही कोई जो है जी पाता है। मैंने
देखा है अपने गांव में कई लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाए, बीमार हुए और उसका सही तरीके से इलाज नहीं मिला, और इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो 50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं, ये एक तरीके की हकीकत है। मेरे गांव में ही एक मेरी उम्र का, मेरे से छोटा था, 4-5 साल छोटा ही रहा होगा, तो एक बार मैं गया तो रास्ते में मिल गया, तो मुझे बीमार लगा, तो मैंने उससे कहा कि तुम बीमार हो, इलाज करा रहे हो कि नहीं? तो बोला नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वो बीमार था, लेकिन जो है उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। इसके पीछे की वजह ये थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो जो बीमार है इलाज कराने कहाँ जाए, उसके पास पैसे भी नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो सीधा नकार ही दिया, बीमार नहीं हूँ, और ऐसा हो गया। 1 साल बाद मैं जब फिर गांव गया था तो मुझे पता चला कि उसके शरीर में घाव हो गए हैं, पूरे शरीर में, जैसे जल जाने के बाद आदमी के घाव हो जाते हैं, इस तरह का। तो कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी, और वो हम उसको देखने गए तो उसने बताया कि जो है, वो क्या बताया, वो तो दर्द में जो है करा रहा था। परिवार के लोगों ने बताया, उसका एक छोटा सा बेटा था 15-16 साल का, उसने बताया कि किसी डॉक्टर का वो बताया, तो झोला छाप टाइप का डॉक्टर था, वो उसका इलाज कर रहा था। तो हमने उसको कहा कि जो है इनको ले जाओ, एम्बुलेंस बुला लीजिए, और ऐसे करके लखनऊ इनका जो है ले जाओ, KGMU या इन सब अस्पतालों में, तो इनका इलाज हो जाए, और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेना बताया। लेकिन हम वापस आ गए, 3-4 दिन बाद पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके परिवार वाले इलाज कराने के लिए उसे कहीं ले ही नहीं गए, ले ही नहीं जा पाए, ना एम्बुलेंस आई, ना जो है उनकी क्षमता थी कि वो लखनऊ तक जा सके और उसका इलाज कर सके, और उसकी जान चली गई। तो ऐसे न जाने कितने केसेस आप देखने को मिल जाएंगे आपके आसपास, अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो इस तरह से इलाज ना हो पाने की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो अस्पताल में वैसा हाल है और ये ऐसा हाल है। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में चली गई है। निजी क्षेत्र में भी इलाज जो है, जब से ये स्वास्थ्य बीमा वाला सिस्टम चला है, इसमें भी काफ़ी खामियां आ गई हैं। अस्पताल वाले बीमा का पैसा हड़पने के चक्कर में इलाज काफ़ी महंगा हो गया है, हर कोई जो है स्वास्थ्य बीमा करा नहीं पाता है, और स्वास्थ्य बीमा में भी हर बीमारी का इलाज हो नहीं पाता है। उसमें एडमिट होने वाली बीमारियों का ही होता है कि आपको अस्पताल में भर्ती भी पड़ना पड़ेगा। तो छोटी मोटी तमाम ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए जो है जाना पड़ता है। जब सरकारी अस्पताल इतने ख़राब हों तो निजी अस्पताल जाना पड़ता है। निजी अस्पताल में डॉक्टरों की फीस, आज कोई भी डॉक्टर 500 रुपये से कम फीस नहीं ले रहा है। तो OPD में अगर आप उसे दिखाएंगे तो 500 रुपया फीस ले लेगा। उसके बाद वो दवा केवल 5 दिन के लिए देता है, 5 दिन बाद फिर बुलाता है तो फिर 500 रुपया चाहिए। तो अगर आपने 1 महीने भी इलाज कराया तो 6 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और 3,000 रुपया आपको फीस देनी पड़ जाएगी। और कि कोई अगर जो है 10-15 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, सोचिए वो ये कैसे इलाज करा सकता है। इसके बाद जो 5 दिन की दवा लिखता है डॉक्टर, वो 1,000 से 1,500 2,000 रुपये तक की मिलती है। 5 दिन की दवा, दवा इतनी महंगी होती है।
और ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 5 दिन में ठीक कर देगा, नहीं, कतई नहीं होता है। आपको महीने भर जो है उसके पास जाना ही पड़ेगा, यानी कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और अगर लंबा हो गया तो फिर आपकी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जानी होती है। यही वजह है। और उधर जो स्वास्थ्य बीमा अगर आपने कराया है तो एडमिट होने पर लगेगा। तो प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज इतना महंगा कर दिया इस स्वास्थ्य बीमा के चक्कर में कि जिसने नहीं कराया है वो इलाज ही कराना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। तमाम तरह के और दूसरे चीज़ें चलनी है, मेडिकल कॉलेज हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हर जगह डग्गा मारी भी चल रही है अजीब तरीके की। अभी हमारे एक परिचित के जो है एक्सीडेंट हो गया, उस समय तो उनको जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो उसका ऑपरेशन होना था। जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो पाया, आजकल करते रहे। और उसकी वजह ये थी कि ऑपरेशन के लिए आपको बाहर से सारे सर्जिकल सामान लाने थे। जब आप बाहर से सर्जिकल सामान खरीद कर ले आएंगे तब वहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो जब बाहर से ही सारी चीज़ें ले आनी है तो सरकारी अस्पताल किस लिए? और सरकारी अस्पताल का वार्ड वार्ड कैसा होता है? ना साफ ना सफाई, बाथरूम गंदे रहेंगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी हालत में रहते हैं। लैट्रिन टॉयलेट जो भी होते हैं, और वार्डों में सफाई नहीं रहेगी। गर्मी का महीना है तो आप उस गर्मी को झेल नहीं पाएंगे। पंखे लगे होंगे, ठीक है, बहुत हुआ आजकल वो कूलर लगा देते हैं। गंभीर गंभीर मरीज भर्ती होते हैं, कूलर लगे रहते हैं, वो भी किसी कोने में लगा होता है और वार्ड इतना लंबा चौड़ा होता है, सभी मरीजों को उसमें जो है उसकी हवा नहीं लगती। पंखे की हालत ये होती है कि वो धीमी गति से पता नहीं कैसे चलता है। तो लोग जैसे तैसे वहाँ इलाज कराते हैं। इलाज कराने वाले ही एक तरह से समझ लीजिए कि बीमार ही हो जाते हैं। तो इस तरह सर्जिकल सामान ले आइए, दवाइयाँ बाहर से खरीद के ले आइए, तब वहाँ इलाज होता है। और वार्ड बेड ऐसा मिल जाता है, तो जब दवा बाहर से लानी है, सर्जिकल सामान सारा बाहर से लाना है, तो लोग फिर प्राइवेट अस्पताल की तरफ इसीलिए चले जाते हैं कि कम से कम जो है बेड तो सही मिल जाएगा, सुकून से इलाज हो जाएगा। लेकिन वहाँ फिर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज किया जाता है इतना कि उसके बस का बाहर होता है। और मेडिक्लेम अगर नहीं है आपके पास, जो है स्वास्थ्य बीमा नहीं करा रखा है, तो फिर प्राइवेट में भर्ती होकर इलाज कराना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह का सिस्टम है। सरकारी अस्पतालों में एक और है, वो तमाम तरह के दलाल घूमते रहते हैं। जांच करानी है तो जांच के लिए दलाल घूमता रहेगा, वो प्राइवेट लैब पे लेके चला जाएगा, वहाँ उसका अपना कमीशन होता है। दवाई वाला मेडिकल स्टोर पे लेके चला जाएगा, उसका अपना वो है। और तो और जो है वहीं से ऐसे दलाल घूमते रहते हैं जो मरीज को ही प्राइवेट अस्पताल में ले जाके भर्ती कर देते हैं। फिर प्राइवेट अस्पताल वाला उसको अपने मन मर्जी तरीके से इलाज करता है और अनाप शनाप के बिल बनाते हैं। और एक बार इस तरह से अगर किसी के परिवार में कोई बीमार हो गया और इस तरह से अगर उसका इलाज चला और जान बच गई, तो आर्थिक स्थिति तो एकदम से खराब हो जाती है। उसको फिर से सरवाइव करने में जो है ना, दूसरी पीढ़ी को भी जो है लगना पड़ता है, तब जाके उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाती है। तो कई तो एकदम से बर्बाद ही हो जाते हैं, कई लोगों का हालत ये है। तो ऐसी है आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारे देश के हालात, अस्पताल।
आप सब भी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। सभी का पाला जो है पड़ता ही होगा इन सब चीज़ों से, और जानते ही होंगे कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है। तो आओ बात करें, मैं आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पे मिलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार। अपनी राय ज़रूर बताइएगा।